मुझे बेरंग कहने वाली की जिंदगी से सारे रंग ना मिटा दिए तो मेरा नाम भी ना माने। मुझे सांप कहा था ना, अब मेरे जहर से बचकर दिखाना सही। क्या जरूरत थी तुम्हें जेवर सारे अहमद के हवाले करने की? उसकी बीवी है ना, वो जेवर दे देती, उसी की जरूरत पूरा कर देती। तुमने माँ से पूछना भी गवारा नहीं किया। ये किसका है? नाइमा का। यहाँ क्या कर रहा है? अभी कुछ लोग हैं इस घर में जो मेरी परेशानी को समझते हैं, मेरे मुश्किल वक्त में मेरा एहसास करते हैं। अहमद, ये तो खाली है। अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन कामयाब हो गया है और खतरे की कोई बात नहीं। मेरी अम्मी अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़कर बाहर आ रही है और आपको रिंग की पड़ी हुई है, वहीं पे पड़ी होगी। गो टू हेल विद योर मदर। लेकिन मैं आपको बता रही, वापस आकर उसने हमें इल्जाम देना है कि हमने अंगूठी चुराई है। मेरे हमनवा पैसे? प्लीज इनकार मत करना, यूं समझ लो कि मेरा भरम रह जाएगा। हसीब, कहाँ जाने की तैयारी है? जी वो दुबई जा रहा हूँ। खुदाफिज़। खुदाफिज़। कमाल है, इसने तो एक बार भी पैसे लेने से इनकार नहीं किया। क्योंकि हारिस को अपनों का मान रखना आता है। अच्छा। ये तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कहाँ से? अहमद दे दिए हमें। चले? आ जाओ। तुम 2 माह के लिए जा रहे हो, बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें। क्यों? आदत हो गई है तुमसे हर बात शेयर करने की। अच्छा, वैसे लोगों की इतनी आदत डालनी नहीं चाहिए, वरना इंसान सारी जिंदगी सहारे ही ढूंढता रहता है। तो क्या तुम मुझे बिल्कुल मिस नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, रूड। वैसे जब तक तुम वापस आओगे मेरे फियांसे भी आ चुके होंगे। वेरी नाइस। तुम्हारी शादी के लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊं? अगर देखी तुम देखी। बहुत अच्छी है। क्या छोटी मोटी चीज थी कोई, या हम सब बेवकूफ थे कि पता ही नहीं चलेगा कि गुम गई? मेरा ख्याल है बगैर तस्दीक के कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि अब आपकी बहू बेगम आएंगी और मान जाएंगी, वो तो साफ कह देगी कि मुझे नहीं पता। 1000 दफा कहा था उसे कि जेवर मेरे पास रखवा दो, लेकिन नहीं, अहमद कहते हैं कि लॉकर में रखवाना है जेवर। दीजिए, रखवा दीजिए लॉकर में जेवर। वह तुम लोग कुछ भी कहो, मेरा दिल नहीं मानता, बहू की ऐसी फितरत नहीं थी। आपके कुछ कहने से हकीकत नहीं बदलेगी। जो भी हुआ अच्छा हुआ। कम से कम उसने जो अहमद और अब्बू की आंखों पे अपने इखलाक और किरदार की पट्टी बांधी हुई थी वो तो उतर जाएगी। हाँ, ठीक ही तो कह रही है नाइमा, हर बात में उसी की साइड लेते हैं आप। मुझे पता था तुम नहीं मिलोगी। खैरियत? जिस टीचर की बीसी निकली थी उसे ज़रूरत नहीं थी, मैंने बात की और उसने फ़ौरन दे दिया। थैंक यू ज़ारा,
मुझे वाकई इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। थैंक यू की बात नहीं है, तुम्हारे अपने पैसे हैं और आखिर बीसी इसीलिए डाली जाती है ताकि वक्त पे काम आ सके। अब बताओ, मैंने ठीक कहा था ना? ठीक कहा था। अहमद ने बताया ही नहीं कि रिंग मिली या नहीं। उस दिन अस्पताल भी बस खड़े खड़े आए थे, अजीब सा रवैया था। बाद में आना तो एक तरफ, फोन तक नहीं किया। सेब। जी अम्मी, कुछ चाहिए आपको? क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि कल खड़े खड़े जरा घर का चक्कर लगा के आ जाओ। जरूर जाओ, मेरी फिक्र मत करो, सब लोग तो मेरे पास होते हैं ना। पता नहीं है मेरे इस वक्त क्या कर रहे होंगे। अब आया ना उन पहाड़ के नीचे। कितने दावे से कहते थे अहमद कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके दिल में क्या, तुम्हारे लिए उसे पाना ही काफी था। अब पता चला कितना फर्क पड़ता है। कॉफी? नहीं, जरूरत नहीं। पी लो, बिल्कुल वही जायका है जैसी ज़ेब बनाती थी। मतलब ये कि अच्छी कॉफी बनाने लगी है ना? आफाक से हमेशा मेरी बुरी कॉफी बनाने पे लड़ाई होती थी। अब मुझे समझ में आया कि इंसान उसी के लिए सीखता है जो दिल से करे। तुमने ज़ेब से रिंग के बारे में पूछा? रिंग के बारे में जानने की अब जरूरत नहीं है मुझे। मुझे मालूम है कि रिंग कहाँ है। क्या हो गया है? जल्दी क्या है तुम्हें? आराम से पियो। ठीक हो? कहाँ गई रिंग? मैंने ज़ेब को पैसे देते हुए देखा है हारिस को, जबकि ज़ेब के अकाउंट में इतनी रकम नहीं थी। तुम क्या समझती है खुद? मुझे इतने आराम से बेवकूफ बना लेगी? इस तरह का फ्रॉड अपने खामद के साथ करेगी तो छोड़ दूंगा उसको। अहमद, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे लिए उसे पाल लेना ही काफी है।
उसके दिल में क्या है ऐसा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बेगैरत नहीं हूँ यार, बेगैरत नहीं। निकाह में तो मेरे हो और सोचे किसी और के हवाले से, इतना बेगैरत नहीं हूँ। मोहब्बत ऐसा ही जज्बा है, मुंह जोर दरिया की तरह, जिस पे कोई बंद नहीं मान सकता। अगर ऐसा होता ना तो मेरी तलाक ना होती। मैंने कहा था ना तुमसे, शादी उससे करो जिसे तुमसे मोहब्बत। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा या मुर्दा, बस तुम उसे छोड़ दो। तुम्हारी मंजिल वो नहीं है, मैं हूं। पागल हो गए। क्या हुआ अम्मी? हवाओं से लड़ रही हैं क्या? क्या हवाओं से लड़ूंगी? और तुम तो ऐसे पूछ रही जैसे तुम्हें माँ का बड़ा ख्याल है। अच्छा चलो, जो पहले बहू को ताने देती थी ना, वो अब मुझे देते हैं। वैसे आप फिक्र नहीं करें, वो यहाँ 4 दिन की मेहमान है। वो भी अगर वापस आई तो। क्या मतलब? आप मतलब रहने दें। एक बात बताओ कि तुम इतना सच संवर के कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ सजी सवरी हूँ अम्मी? ऐसे क्यों नहीं कहती कि आपकी बेटी है ही इतनी प्यारी कि बस मुंह हाथ धो ले तो तैयार नजर आती। अच्छा सुने, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। आपने कुछ मंगवाना है? नहीं, तुम आ जाओ खैरियत से तो बहुत। चलो ध्यान से जाना। मेरा यकीन जाने, अम्मी मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे। मैंने तो आधी चीजें खरीदी और आधी चीजें खरीदे बगैर ही घर आ गई। ऐसे कैसे हो सकता है? खाला ने ज़ेब को पता नहीं किस जहन्नुम में झोंक दिया है। बेचारी के साथ पता नहीं क्या कुछ होता होगा, क्या कुछ सहती होगी वो। तभी मैं कहूँ कि उसके चेहरे पे मैंने कभी खुशी नहीं देखी। नहीं सारा, मेरा दिल नहीं मानता। अगर कोई ऐसी बात होती तो घर की बात थी। तो आपको क्या लगता है कि वो झूठ बोल रहे होंगे? उन्हें क्या जरूरत है इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? और फिर नईमा के तलाक की कोई ना कोई तो वजह होगी ना अम्मी। अच्छा बस, इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। किसी से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पे सोबिया के सामने। वो तो ज़ेब और खालिया को सुनाने बैठ जाएगी। तो दिखाओ मुझे क्या लेकर आई। आ गई? अरे इतनी शॉपिंग? वो मेरी सहेली नहीं है शमीम, उसकी शादी हो रही है। वैसे बात सुने, मेरी सारी सहेलियों की शादी अब हो रही है, और आपको कितनी जल्दी थी मुझे रुखसत करने की? ए बच्चे, मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं थी। तुम हाथों से निकले जा रही थी, मजबूरी हो गई थी। हाँ, जो पहला शख्स आपको नजर आया पढ़वा दिया आपने उससे मेरा निकाह। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, अच्छा खासा ही था। तुम ही नहीं बसी उसके घर में। चले मान लिया सारी गलती मेरी थी, लेकिन वो भी कोई दूध में धुला नहीं है। आज देखा था मैंने उसे, आपकी बहू की जो कजन है ना, उसके साथ घूमता फिरता नजर आया मुझे। उस बेवा के साथ? हाँ, अब ये कह दें कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे क्यों कहूंगी झूठ बोल? खैर दफा करो, हमें क्या, चला गया जहां मुंह काला करता फिरे जहन्नुम में डालो। बात सुनो, तुम ये बताओ कि शॉपिंग के लिए इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास?
मेरे अपने पास पैसे पड़े हुए थे। और आप क्या समझती हैं, मैं खाली हाथ आई थी? सब कुछ साथ लेके आई हूँ। तो टिकना था ना उसी घर में। नाइमा मेरी जिंदगी से चली गई है, लेकिन फिर भी हर बार एक नया जख्म दे जाती है। और वो मेहरबान प्यारी सी आंखों वाली लड़की जिसे देखते ही मेरे दिल में कई जज्बात उमड़ पड़ते हैं, क्या वो मेरी जिंदगी में शामिल हो पाएगी? क्या मुझ जैसा इंसान उसे अच्छा लगेगा? शायद मुझे खुद को वक्त के धारे में छोड़ देना चाहिए। ये लीजिए। क्या बात है? होना क्या था? दुकानें खाली करवाई हैं, दफ्तर बना रहा है, और मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। हाँ, बता रहा था मुझे। और मैं कुछ नहीं हूं, मुझसे सलाह मशवरा भी नहीं ले सकता। अरे भाई, बच्चा थोड़ी रह गया है कि उंगली पकड़ के चलता रहे। करने दो उसको जो करना चाह रहा है। मेरा बेटा तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अगर नुकसान कर बैठा तो हम सब सड़क पे आ जाएंगे। तौबा है। अरे को खैर का कलमा मुंह से निकाला कर। क्यों हो जाएगा नुकसान? बिला वजह की बात है। कहाँ है तुम्हारी लड़की? जिसे कहो जरा चाय तो पिला दे मुझे। वो तो उसकी दोस्त की शादी है, आज उसके लिए तैयार हो रही है। यानी वो बनाव सिंगार में मसरूफ है और तुम वकालत करने में मशहूर। मैं किसकी वकालत कर रही हूँ बिला वजह? मेरे सर बालों को आ जाते हैं, हमेशा सड़ा हुआ जवाब देते हैं। आप प्लीज बैठिए। वो कल मार्केट में मुझे आपकी कज़न मिली थी, उन्होंने ही मुझे आंटी के ऑपरेशन के बारे में बताया। जी, अभी बेहतर है माशाल्लाह, काफ़ी। शुक्रिया आपके पूछने का। वैसे भी मैं आपसे मिलना चाह रहा था, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। क्या आप जानती हैं कि मैंने नाइमा को तलाक क्यों दी? जी 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 जी। उसने बहुत बेशर्मी और ढिठाई से अहमद से मोहब्बत का इजहार किया है, इसलिए। और आप फिर भी मुतमईन बैठी? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं बैठी आफाक साहब, अंगारों पर चल रही हूँ इस वक्त। तो आप यहाँ क्यों बैठी? इस वक्त आपको अपने मुकाम पर होना चाहिए, अपने घर में होना चाहिए था। देखिए, मैं शुरू से ही आपको बहुत एडमायर करता हूँ और मेरा यहाँ आने का, आपसे बात करने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं आपको बता सकूं कि अपने घर की हिफाजत करें।
अपने शौहर की हिफाजत करें। ये नाइमा से किसी भलाई की उम्मीद मत रखिएगा। जब औरत रिश्तों के मुकद्दस को भूल जाती है तो वो कुछ भी कर सकती है। So please be careful. आप फिक्र ना करें, मैं संभालूंगी। ये क्या हो रहा है? आफाक ने मुझे खुद कहा है कि नाइमा को उसने इसी वजह से तलाक दी थी क्योंकि नाइमा ने खुद एतराफ किया था कि वो आपसे मोहब्बत करती है। हाय झूठी कमीनी, तुझे शर्म नहीं आती मेरी बच्ची पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए हैं? मेरे हमनवा। पौने 4 हो। नहीं मां, बस कर दो यार, आप खुदा का वास्ता है तुम्हें। मुझे कहीं और भी जाना है, मैं दोस्त की गाड़ी मांग के लाया हूं। बस हो रही हूँ ना तैयार, 5 मिनट और। 5 मिनट। क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं। कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कभी तुम्हें इस तरह तैयार होते नहीं देखा ना। तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ होता मुझे देखने का। अगर तुम इसी तरह तैयार होती तो शायद आफाक तुम्हें ना छोड़ता। छोड़ देता तब भी। उसने ढूंढ लिया अपने जोड़ की। वालेकुम सलाम। जी वो मैं ज़ेब की अम्मी की तबीयत पूछने आया था। जी कल मैंने शॉपिंग मॉल में देखा था आफाक को। ज़ेब की कजन नहीं है सारा उसके साथ। वाकई? अजीब सा खानदान है ये भी। जवान होते बेटे की माँ है, मगर हरकतें देखो कैसी। इश्कबाजी से फुर्सत नहीं। खैर मैंने भी सोच लिया, नाकदरे लोगों के साथ अपनी जिंदगी नहीं जाया करूंगी। चलें? अम्मी क्या हो गया है? उठ क्यों रही है? बेटा सांस नहीं आ रहा। आराम से अम्मी, आप लेटी रहे, टांके ना खुल जाए। मैं पानी लेके आती हूँ।
ये अब ठीक है? बेटा वो आफाक आया था ना? हाँ, क्या कह रहा था जी? आपकी इयादत के लिए आए थे वो। मैं सोई थी, बेहोश नहीं हुई थी। वो नईमा और अहमद के बारे में क्या कह रहा था? कुछ नहीं अम्मा। बस करो ज़ेब, तुम मेरे से क्या क्या छुपाओगे? तुम मेरे पास यहाँ ना रुको, अपने घर चली जाओ। अपने घर को देखो, अपने शौहर को संभालो। कैसी भूल होगी मुझसे? मैंने तुम्हें किस आजमाइश में डाल दिया ना? पता नहीं अम्मी, ये आपकी आजमाइश है या मेरी, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हम निकल आएंगे इससे। तुम अपने घर जाओ, बस मेरी फिक्र मत करो। बेटा अहमद को अकेला मत छोड़ो, ठीक हो जाओगी। और हाँ, तुमने तो कल भी कहा था कि तुम चली जाओगी अपने घर, लेकिन तुम नहीं गई। ज़ेबा जरूर चली जाओ। चली जाऊंगी मैं अम्मी, आप परेशान मत होना इस वक्त प्लीज। लाहौल वाला कुव्वत। चाय पिलानी थी तो चीनी पत्ती तो डाल देती इसमें, पतीला खंगाल के लिए आई। अरे क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं इतने? बिला वजह खामखा मैंने अपनी प्याली में अलग आपकी में अलग थोड़ी डाली, नखरे नहीं खत्म होते। लो आ गई आपकी बहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? तुम्हारी वालदा की तबीयत कैसी है? अच्छी है। अब बात सुन, ऑपरेशन तो हो गया था, तुम वहाँ के अम्मा पे पढ़ पढ़ के फूक रही थी, तुम्हें घर का या मियाँ का किसी का ख्याल नहीं? ख्याल तो यहाँ भी किसी को नहीं था कि एक दफा आकर बीमार की इयादत ही कर जाएं। अरे अरे अरे, नाइमा मुझे नहीं लगता ये मुझसे होगा, ये तो बहुत छोटे। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आई नो, बट मैंने कभी किया नहीं है। लेट मी ट्राई। मुझे लगता है ज़ेब ने कभी तुमसे ऐसे कोई काम नहीं करवाया। अच्छा बस अब चुप और हिलना नहीं है, बहुत सेंसिटिव काम है। अहमद गया तो था देखने, अब तुम क्या चाहती हो कि हम भी बोरिया बिस्तरा लेके तुम्हारे घर बैठ जाते? क्या हो गया है बेटे? आप जाके अपने कमरे में आराम करो, थकी होगी। शुक्रिया। थक गई होगी है? पहाड़ ढोकर आ रही है क्या? चक्की पिसवा रही थी इनकी अम्मा वहाँ पे। तुम्हें किसी कल चैन नहीं है? क्या है, बातें तो ऐसी करते हैं आप। बातें ऐसी करते हैं। भाई दूसरी चाय दे। अभी ठहर जाए, मुझे अपनी चाय खत्म करने दे। दूसरी चाय दे। एक हो गया। थैंक यू। एक बात करूं, मैंने तुम्हें पहचानने में बड़ी गलती की है। I'm sorry। वो सही कहते हैं कि इंसान को उसी से शादी करनी चाहिए जो उससे मोहब्बत करता है। ये क्या हो रहा है? तुम कब आई? तो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया जा रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? जिस शख्स को तुम अदाएं दिखाकर अपने काबू में करना चाह रही हो वो मेरा शौहर है। दिमाग ठीक है? किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? ओ प्लीज प्लीज, तुम लोग मेरी वजह से लड़ाई मत करो। और तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, मेरा नेकलेस फंस गया था तो नेकलेस का लॉक नहीं, तुम लोग की नीयत फंस गई है। ओह शट अप। चलो आओ मेरे साथ।
किस लिए? अब जो बात होगी मेरे सामने होगी। मुझे लोग घर आकर बता रहे हैं कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। बकवास करते हैं लोग। और इसने भी तलाक तुम्हारी खातिर ली है। मुझे लगता था कि तुम मासूम हो, मगर अब पता चला कि ये तमाशा दो तरफा है। आओ आओ भाई साहब, इधर अंदर छोड़ो मुझे। इधर आओ, इधर आओ, चलो इधर जवाब दो मुझे। हाथ छोड़े मेरा, जान दो रहे मुझे। क्या बकवास करेगी तुम? जवाब दो। आफाक ने मुझे खुद कहा है कि नाइमा को उसने इसी वजह से तलाक दी थी क्योंकि नाइमा ने खुद एतराफ किया था कि वो आपसे मोहब्बत करती है। हाँ है, झूठी कमीनी, तुझे शर्म नहीं आती मेरी बच्ची पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए हैं? और वो आफाक सिंधु, उसको अपनी अय्याशी से इतनी फुर्सत मिल गई कि तुम्हारे कान भरने के लिए चला आया वो। खबरदार जो आपने मुझे और हाथ लगाया तो। क्या करोगी तुम? क्या करोगी तुम? तुम्हारे करतूत तो खुलकर हम सबके सामने आ चुके हैं। एक बात बताओ, तुमने अपनी कजन को आफाक के पीछे लगा के मेरी बेटी को तलाक दिलवाई है? वो क्या कर रही थी, क्या कर रही थी मॉल में उसके साथ? अपनी स्याह करतूतों पे पर्दा डालने के बजाय आप दूसरों पे कीचड़ उठा लेंगे आप। अगर हमारी स्याह करतूते हैं तो तुम कोई पारसा नहीं हो। अपने साबिक मंगेतर के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही हो, हैं? अंगूठी उसको निकाल के बेच दी, उसको खिला दी, अब मासूम बनती हो। किस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं आप? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। तुम जैसी औरत को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। निकलो मेरे घर से। ये लीजिए खाला, गर्मा गर्म सूप। अब जल्दी से पी लीजिए। ज़ेब ताकीद करके गई थी, फिर दवाई भी खानी है। नहीं दिल कर रहा ना, सर पे मार दो मेरे। जबरदस्ती है क्या? खाला, दवाई की जगह क्या कॉनन की गोलियां खा रही थी आप? सोबिया, वो सूप यहीं रख दो, खाला बाद में पी लेंगे। अच्छा, दवा भी दे दो ना, वो भी खा के मर जाऊंगी। क्या हो गया है नासरा तुम्हें? मैं देख रही हूँ जब से ज़ेब गई है तुम बहुत परेशान और बेचैन हो गई हो। मेरा दिल ज़ेब के लिए बहुत परेशान है। लेकिन क्यों? कुछ भी। अच्छा बस, अब खुद को संभालो। ज़ेब अपने घर ही गई है, एक आध दिन में चक्कर लगा लेगी। सूप पियो। क्या जरूरत थी बीवी पर हाथ उठाने की? जानवर हो गए हो क्या? तुम दोनों मां बेटी की अकल कब ठिकाने आएगी? अब अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो न उसके खानदान वाले बख्श करेंगे, न अल्लाह ही माफ करेगा। घर में भी लेक्चर, यहाँ भी मशवरे अपने खत्म कर दो। सारी की सारी गलती ज़ेब की है। तुम इस तरह की हरकतें करती ना, ये हाथ उठाता। जो कुछ भी था, कम से कम उसकी हालत का तो ख्याल रखता रहो प्लीज। अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो अब थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकते तुम? हाँ, तुम्हें जो जी चाहे करते रहो, बस अब्बू खामोश हो जाए। पीछे उसका ये अस्पताल है, घर नहीं है आपका। चुप करो तुम भी। खाला, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों लग रही हैं? बेटा, ज़ेब याद आ रही। लेकिन अभी तो वो गई है। देखो ना, जाके फोन भी नहीं किया मुझको। खाला, चाहते किसी काम में मसरूफ हो गई होगी। मुझे यकीन है कि वो जो भी काम कर रही होगी उसका सारा ध्यान आप ही की तरफ होगा। वैसे ही मेरा दिल घबरा रहा है।
समझ नहीं आ रहा। अब आप ये सेब खाइए, आपके दिल को अच्छा लगेगा, प्लीज। उस दिन आफाक आया था, कहीं कुछ बता तो नहीं गया? हालांकि ये बेचैनी बेसबब तो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि सिर्फ माँ को चोट लगी है, बच्चा महफूज है। लेकिन आखिर वो गिरी कैसे? जी वो अचानक से पाँव स्लिप हो गया। खैर, उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखें, वो काफी ज्यादा वीक हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। जी इसने टेक केयर करना है। अब चलो अपना बैग वैग उठाओ, ये उसे लेकर खुद ही आ जाएगा। आ जाओ। आप मुझे अम्मी के घर छोड़ दो। क्या हुआ? होना क्या था? बच्चा भी बच गया, खुद भी बच गई है। वापस नहीं आई? ड्रिप लगी हुई, ड्रिप खत्म होगी तो अहमद ले आएगा। क्या है, ऐसे क्यों देख रही हैं? यहाँ से वो अच्छी भली ऊपर गई थी, आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि बात इतनी बिगड़ गई? मुझे क्या पता, मैं और अहमद खड़े पे बात कर रहे थे, उसने देख लिया, उसे बुरा लगा। माथा तो मेरा उसी वक्त ठनका था जब तुमने ऊपर शिफ्ट होने की बात की थी। अगर ज़ेब ये ना कहती कि उसे अकेले ऊपर डर लगता तो मैं कभी भी ना मानती। तब वो बेवकूफ़ अनजान थी, उसे पता नहीं था कि ऐसा करके वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही। इस कौन आ गया? हाँ? मैं देख के आता हूँ। ये इतनी रात को दस्तक, कहीं किसी तूफान का पेश ख़ीमा तो नहीं? मेरे अल्लाह, कोई बुरी खबर ना हो। क्या सोच रही? मैं कुछ नहीं सोच रही, अब अहमद सोच रहा है, और वो भी मेरे बारे में। वो बाप बनने वाला है तो ये उसका मसला है, मेरा मसला नहीं है। तुम क्या सोचती हो, वो तुमसे शादी कर लेगा अब भी? क्यों, आपको अब भी नहीं लगता? सौकन के साथ रह लोगी? सौकन? अहमद अनकरीब ज़ेब को तलाक देने वाला है। मेरे हमनवा
मुझे तुम्हारी खामोशी हौला रही है। सब खत्म हो गया अम्मी। अगर वो दोबारा इस घर में वापस आई ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी या कुछ खा के मर जाऊंगी। मैंने नहीं निकाला, वो खुद गई अपनी मर्जी से मैके। अगर आना चाहती है वापस आ जाए, मैं अपनी औलाद के सदके उसको माफ करने को तैयार हूँ। जब भी अहमद मेरी तरफ मुतवज्जो होता है, ज़ेब दरमियान में आ जाती है। नाइमा की शादी हो जाने से क्या सारे मसले हल हो जाएंगे या मुझ पर से चोरी का इल्जाम हट जाएगा? मैं हर रोज कुरान हाथ में लेकर अपनी पाकीज़गी की गवाही नहीं दे सकती। तो फिर तुम क्या करोगी? अलहदगी खुला ले लूंगी मैं उससे।